अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे चेंज शेप में, यानी कि कह सकते हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत में हम लोग शेप बदलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है ना, एक को दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जान लो। कन्वर्जन है, कन्वर्जन अगर होता है, ठीक है ना, किसी भी सॉलिड का अगर कन्वर्जन आप करते हो तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चीज मतलब शेप देना चाहोगे तो बिना मेल्टिंग का वो शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो की तो बात ही नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। इसको मुझे मेल्ट करके कुछ और शेप देना है। आप कंपनियों में चले जाओगे, बड़े बड़े कंपनियों की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास ऐसे आयरन आ गया, आप देखते होगे गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, तो उनको जब यूज में नहीं रहता है, उनमें कुछ लीकेज आ जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद मतलब क्या, उसको फर्नेस में ले जाते हैं, फर्नेस में ले जाकर उसको मेल्ट कर देते हैं। जब वो लिक्विड शेप में आ जाएगा तो जो चाहो उसको फिर से आप दूसरा रूप दे सकते हो। ये इसको मैं चाहूंगी कोनिकल शेप में, या हम इस स्फीयर बनाना चाहें तो जितना इसका वॉल्यूम है लेकर इसका ढांचा होता है, सांचा होता है, ठीक है ना, उसमें आप ले जाकर फ्रेम में डाल दो, उस टाइप का ये रूप ले लेगा। तो ये जो आपका चैप्टर है का एक्सरसाइज है 13.3, ये टोटली आपका कन्वर्जन पर है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रखेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आप ध्यान में रखना, इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है सुंदर सा, देखो कैसे इसे हम लोग करेंगे। क्या लिखा गया है, अ मेटेलिक स्फीयर। चलो हमने एक मेटल का स्फीयर ले लिया, ये सॉलिड है, ठीक है, जब बात करेंगे तो ये सॉलिड है। ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड, मेल्ट कर दिया, अब मतलब इसका वॉल्यूम आप निकाल लो, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। इसी को हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सिलेंडर का शेप बनाने जा रहे हैं। बस इसमें क्या रखना है मेरे दोस्त, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को सेम कर दो। सिलेंडर थोड़ा सुंदर नहीं बना है, इसको मैं सुंदर बना दो, है ना। चलो तो इसका भी रेडियस है, ठीक है। हाँ, रेडियस लेते वक्त देख दो अलग अलग शेप है तो दोनों का रेडियस आप अलग अलग मार्क कर लेना। ये इसको कैपिटल आर ले लो, इसको आप स्मॉल आर ले लो, नहीं तो आप जब क्वेश्चन में फॉर्मूले में जब पुट करते हो ना तो ध्यान से उतर जाता है और वही वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कितना है, ये 4.2 सेंटीमीटर, ओके। और इसके लिए कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है, स्फीयर का कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेडियस के अलावा। इसमें दो, हाइट और रेडियस। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और मेरे दोस्त इसकी हाइट निकालो, हाइट तो हमें फाइंड ही करनी है, ठीक है। कंसेप्ट क्या क्या लगाएंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब फॉर्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एच ले लो। मजे की बात देख रहे हो, जब कन्वर्जन में क्या होता है ना, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। चलो यहां से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लें, ठीक है, हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब वैल्यू डाल दो 4/3, इसकी वैल्यू कितनी है 4.2, 4.2, 4.2, और ये r कितना है हमारा 6 इंटू 6 इंटू एच। अब देखो ये पॉइंट है ना, इसके जगह आप नीचे 10 बैठा दो, ये पॉइंट है ना तो इसके नीचे भी 10 बैठा दो, ये भी 10 डाल दो। अब देखो इसको एक्चुअली क्या लेकर आओगे, इधर लेकर आओगे तो डिवीजन नहीं जाएगा, है ना। इसको अगर आप नीचे लेकर आओगे ये डिवीजन में जाएगा, तो मैं यहीं से इसको उड़ा सकता हूं 7 टाइम्स, ये भी चला जाएगा आपका 7 टाइम्स में। अब मल्टीप्लाई कर दो,
h इक्वल टू अभी कितना हो जाएगा 4 9 42। अभी देखो इसको भी इससे काट दो, कितना हो गया 40 चौदह 42, ये हो जाएगा हमारा 40 अपॉन इतना। अब देखो अब बोलोगे सर इसको कैसे अब कैलकुलेट, तो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देखो मैं भी ऐसे ही करूंगा, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 14 56 हो जाएगा 56 49 अपॉन 100। चलो अब यहां पर कर लेते हैं कॉर्नर में, कितना 56 और 49 54 ठीक है 9 54 9 5 45 और 5 50 6 चौक 24 5 चौक 20 2 22 4 4 7 2 ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका इतना, ये हो जाएगा आपका 2744 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट हो जाएगी, नोट कर लो। चलो देखो यहां पर हमने एक मिस्टेक कर दिया है, ये 0 होगा आपका, एक और 0, ये पॉइंट आपका यहां पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो 2.744 2.744 ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट करो। चलो क्या इस बार हमारे पास मेटेलिक स्फीयर, इस बार हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, इस बार हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं। एक ले लो ये, एक इससे छोटा है ना, एक इससे भी छोटा, इनको मिलाकर हम एक बड़ा स्फीयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैनेज कर लेना फिगर। अब इसका रेडियस कितना है हमारा, इसको R1 ले लो, है ना, R1 R2 अलग अलग है ना, R3, और इसके लिए आप R कैपिटल आप ले लो। अब तीनों को हमें मेल्ट करना है, हमें नहीं चाहिए, हमें ये छोटे छोटे ये हमारे लिए यूजलेस हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इसको एक बड़ा स्फीयर बनाना है, सिंपल सा, मैंने बताया था क्या करना, कैसे ही एक अलग शेप दे सकते हो, इनको मेल्ट करने के बाद जब ये लिक्विड फॉर्म में होंगे नेट ओपन कर दे देना। चलो तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, ये सेकेंड स्फीयर का नाम है, सेकेंड, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकेंड स्फीयर है, ये थर्ड स्फीयर है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर 1, वॉल्यूम ऑफ बिगर 1 लिख दो आप। चलो इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिगर आप देख लियो ना, मुझे थोड़ी जरूरत है इस जगह की। चलो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई R3। मेरे दोस्त कॉमन लेना सीखो, सबसे पहले कैलकुलेशन आसान करने के लिए कॉमन लेना सीखो। 4/3 पाई सब में सेम है, देख रहे हो ना, इसमें भी 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लो, क्या बच गया यहां पर R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल। काट पीट कर दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, काट R1 की वैल्यू, हाँ इसको ले लो आप R1 R2 R3, R1 R2 R3। चलो तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब एंड 10 का क्यूब,
इज इक्वल टू आर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होगा, 36, 512 नहीं, कितना हो जाएगा 36 इंटू 36, 18, 216 प्लस 512 प्लस 1000 है ना, इक्वल टू आर क्यूब। ये कितना हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा आपका 8 2 828 नहीं, ये हो जाएगा आपका 0 5 2 7 हो जाएगा। एक बार फिर से ये हो जाएगा 8 0 1 2 2 फिर 5 2 7 और 1 आर क्यूब। अब ये किसी न किसी चीज का क्यूब होगा, तो किसका क्यूब हो सकता है, सोचो। आई थिंक ये 12 का क्यूब हो सकता है, 12 का क्यूब ये हो सकता है। ये आपको निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर मेथड से। चलो प्राइम फैक्टर मेथड भी आप देख लो। बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप तो निकाल ले रहे हो। तो आप ऐसा करो 7 2 8, आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो। 2 से कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 4, फिर 2 से कर दो 4 दूनी 8 3 2, फिर 2 से कर दो 2 1 6, ठीक है। और ये किसका है, 6 का है ना। तो और ये पता है ना ये कितने का है क्यूब, तो ये एक्चुअली 6 का है यहां से। तो आप इसको लिख सकते हो, ये इसमें से 2 आएगा हमारे पास और इसमें से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो 2 to the power 3 and 6 to the power 3 equal to r cube. It means that 2 into 6 to the power 3 r cube. तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सरफेस का, ये रेडियस हमारे पास आ जाएगा। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform. मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये एक हमारे पास कुआं है, ध्यान देना, ये आपका ग्राउंड है। हमने क्या किया, यहां पर एक कुआं खोदा, ठीक है। ये रहा आपका कुआं, सिलिंड्रिकल। कुएं का शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब इसका जो अर्थ है, डग आउट करके हमने जो निकाला, उसको ले जाकर यहां पर रख दिया हमने, ठीक है। इसको ले जाकर हमने यहां पर रख दिया। कहीं तो मिट्टी आप कहीं ना कहीं ले जाओगे ना, तो उस मिट्टी को मैं यहां पर लेके चला आया, ठीक है। ये देखो मिट्टी का एक चबूतरा बना दिया। इस मिट्टी को हमने यूज करके मिट्टी का एक चबूतरा बना दिया। तो मेरे दोस्त, ये जो चबूतरा है इसका डायमेंशन दे रखा है, कितना, ये है, लेंथ ले लो 22 मीटर और ये इसकी विड्थ है 14 मीटर, ठीक है। यहां से तो हमें इसकी ये बतानी है हाइट, ये h निकालना है। ये l हो गया आपका, ये b हो गया, हमें h निकालना है। ये h, तो यहां पर कैपिटल H ले लो। सिलेंडर का भी h होगा, सिलेंडर का h कितना है 20 मीटर, 20 मीटर। रेडियस भी होगा इस सिलिंड्रिकल वेल का, वो है r इक्वल टू 7/2, है ना। क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या लगाएंगे, इसका मिट्टी हमने डग आउट करके यहां पर रख दिया। इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। चलो, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म। कंसेप्ट,
क्या है इसका सिलिंड्रिकल वेल का वॉल्यूम कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच यहां पर हमने लिया। ये कितना होगा L इंटू बी इंटू एच। इसका वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, हमने लिख लिया। पाई की वैल्यू क्या ले लें हम लोग 22/7 ले लें। आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। हाइट इसकी 20। L इंटू बी 22 इंटू बी कितना है मेरे दोस्त 14। और हाइट पता करनी है। ये 7 से ये 7 चला जाएगा। यहां देखो 22 से ये 22 चला जाएगा, क्योंकि ये इसको नीचे लाओगे, नीचे जब लेकर जाओगे तो डिवीजन तो यही सब उड़ा दो। ठीक है, ये हो गया आपका 4 इंटू आप कर दो 5 इसे। ये 7 है, इधर 14 है, तो ये एक्चुअली इसके नीचे आएगा ना, तो कितना हो जाएगा आप इसको 2। अब मेरे दोस्त h इक्वल टू इस 2 को नीचे लेकर आओ, कितना हो गया ये 5/2 दैट इज 2.5 मीटर, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मीटर। है ना आसान? बस कंसेप्ट को देखना है कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, इसका मिट्टी लेके यहां रख दो, काम खत्म। करो। चलो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये भी प्रॉब्लम आपका कुआं से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इस बार जो मिट्टी हम लोग निकालेंगे उससे हम लोग कुछ और बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, पहले आप देखो ये आपका ग्राउंड है ना, यहां पर आपने एक कुएं की खुदाई कर दी। चलो ये कुआं रहा हमारा, है ना, बड़ा सा इस बार कुआं ले लेते हैं हम लोग। अरे वाह, हाँ। अब देखो ये जो कुआं है आपके सोसाइटी के अंदर है, ठीक है ना, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि आसपास बच्चे छोटे छोटे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो लोगों को डर बन रहा है। ठीक है ना, पहले से प्लानिंग के तहत इन्होंने काम किया है। लोगों को डर सता रही है कि ये जो आसपास में जो घर है उसके बच्चे इसमें कहीं गिर न जाए। तो इस मिट्टी का ये लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, यहां पर आप लोग देखे होंगे एम्बैंकमेंट बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये एम्बैंकमेंट हो गया ऐसा, थोड़ा सा एक और ऐसे लगा दो ये। ठीक है, ताकि इसमें कोई भी बच्चा गिर न जाए। देख रहे हो, ये हमारा सुंदर सा फिगर हो गया। चलो जी, ये इसका अभी मैं टॉप जो व्यू है वो बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो इस टाइप का कुआं होता है, आप लोग देखे होंगे गांव में, इस टाइप के जाए होगे। तो ये आपके नीचे पानी है, इसके अंदर ये पानी है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग कि ये इसका ऊपर वाला टॉप व्यू मैं बना के दिखा रहा हूं। ये आपको देखने में ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ये ऐसा दिखाई देगा। इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है टॉप से, है ना, टॉप से आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये कुआं है, इसके ऊपर ये वॉल है मिट्टी की। ठीक है ना, ये हमारा जो है कितना दे रखा है, अ वेल ऑफ डायमीटर। इन डेटा को पहले सर्कल कर लो ताकि दिखे आपको। ये रहा, इतना ही है। चलिए, इस कुएं की हाइट दे रखी होगी कुछ, कैपिटल H ले लो, कितना है, और 14 मीटर डीप है। रेडियस भी है इसकी, R ले लो, स्मॉल r, कितना हो जाएगा आपका 3/2 दैट इज 1.5 मीटर। और ये जो चौड़ाई है ना इसकी, ये 4 मीटर का दे रखा है, ये 4 मीटर है। ठीक है, तो मेरे दोस्त हमें क्या करना होगा, यहां पर एक बाहर का भी सर्कल हमें नजर आ रहा है, मतलब ये कैपिटल R। तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r, मतलब ये जितना है, ये स्मॉल r है, अब प्लस का 4 हम लोग ऐड करते हैं, तो स्मॉल r प्लस 4। स्मॉल r की वैल्यू देखो ये है 1.5 प्लस 4 दैट इज 5.5। ठीक है, अब देखो जैसे ये एरिया ऑफ रिंग, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ रिंग जो होता है, ठीक है ना, उसके अलावा ये वॉल है। ऐसे इमेजिन करो, ये वॉल आपका ऐसे है। ठीक है,
यानी कि सॉलिड सिलेंडर में से एक सॉलिड सिलेंडर को कट आउट किया गया है। इमेजिन करो, एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, उस सॉलिड सिलेंडर में से एक सॉलिड सिलेंडर छोटा सा, जिसका रेडियस छोटा हो, हमने इसमें से कट आउट किया गया है। तो आप लिखो वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ वेल ये इसका कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब मेरे दोस्त इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो बाहर वाला जो सिलेंडर है ना, इतना ही, इसकी हाइट इस बार इतना ही लेंगे हम लोग। ये आप ले लो स्मॉल एच, बाहर वाला सिलेंडर है, ठीक है ना, और हाइट ये लेकर स्मॉल वाला सिलेंडर हाइट यही लेकर निकाल दें हम लोग। कितना हो जाएगा, बाहर वाले सिलेंडर का पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इनमें से क्या कॉमन ले लें हम लोग, पाई एच कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आपका बच जाएगा। क्लियर है? पाई से पाई गया आपका। आर की वैल्यू डाल दो। आर की वैल्यू क्या है, 1.5। 1.5 इंटू 1.5, हाइट कितनी है, ये हाइट, ये आपकी 14। ओके, स्मॉल हाइट तो हमें फाइंड ही करनी है। यहां पर 5.5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये आर जो है ना यहाँ पर 5.5, स्मॉल आर 1.5। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर कैलकुलेशन का एक आसान तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 5.5 प्लस 1.5 7 हो जाएगा, इंटू 5.5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा आपका 4। इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, अपॉन ये 10 इंटू 10। अब देखो ये 7 से इसको 2 टाइम्स में लेके चला जाएगा, है ना, ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स में। चलो जी, स्मॉल एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 अपॉन 2 इंटू 100। इसको 2 से डिवाइड करो, 1 1 2 5 से कैंसिल आउट हो गया। अब 2 डेसिमल बाद 2 डेसिमल कैसे होगा, आप देखो यहां पर 2 to 5 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये पॉइंट यहां चला गया। अब इन 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां है ना, तो इसको यहां लेके चले